गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं आज की करंट अफेयर। दोनों दिन के जितना भी करंट अफेयर रहे, दोनों दिन की सभी करंट अफेयर को हमने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। टॉप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। ये रहे पहला क्वेश्चन, which state recently launched a device नीतीश फॉर फार्मर। कौन सी स्टेट ने जो कि रिसेंटली लॉन्च की है नीतीश फॉर फार्मर? ये है बिहार। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, बिहार। याद रखिएगा, ये नीतीश जो है ना, इसका फुल फॉर्म है नीतीश का नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसका फुल फॉर्म है जो नीतीश जो कि जो नीतीश कुमार रहे, CM रहे जो बिहार की, उनके नाम से रिलेटेड है। मतलब इसका फुल फॉर्म है नोबेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये डिवाइस ऐसा है कि मतलब जो फार्मर है ना, मतलब जो बिहार का जो फार्मर रहे, ये जो कि मैसेज सेंड करेगा, जो कि फार्मर के पास मैसेज भेजेगा, मतलब अलर्ट मैसेज। कौन सी अलर्ट के बारे में? लाइक लाइटनिंग हो गया, फ्लड हो गया, हीट वेव एंड कोल्ड वेव जितना भी रहे, ये सभी के बारे में, जो अर्थक्वेक रहे, जितना भी हजार्ड रहे, मतलब जो अलर्ट मैसेज ये जो फार्मर रहे उनके पास भेजेगा। ये जो नीतीश है, याद रखिए, एक डिवाइस है। मतलब ऐसा है कि मानो जो फार्मर रहे ना, जो बिहार का, उनके पास ये अलर्ट मैसेज भेजेगा। हीट वेव, लाइटनिंग, कोल्ड वेव, अर्थक्वेक, ऐसे जो क्लाइमेट चेंज के बारे में ये मैसेज भेजते रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मर के जो सेफ एंड प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बिहार स्टेट की जो नीतीश कुमार CM है, उनकी एक बहुत ही शानदार तरीका है। ये डिवाइस का नाम बस इतना याद रखना, नीतीश। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना। एंड बिहार का CM आपको पूछे तो नीतीश कुमार, एंड कैपिटल है पटना, याद रखिएगा, कैपिटल है पटना। एंड गवर्नर पूछे तो आपको ये है राजेंद्र आर्लेकर जो कि गवर्नर है। नेक्स्ट नंबर 2, हु हैज किक्ड ऑफ द बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप 2024 इन न्यू दिल्ली। इंपॉर्टेंट है, हु हैज किक्ड ऑफ द बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसका फुल फॉर्म है बिम्स्टेक। ये बने हैं 2024 में, जो न्यू दिल्ली में। ये है अनुराग ठाकुर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनुराग ठाकुर। ये मतलब जो अनुराग ठाकुर है ना, ये यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट मिनिस्टर है। बे ऑफ बंगाल जो इसका फुल फॉर्म है बिम्स्टेक ही, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसका फुल फॉर्म है जो बिम्स्टेक रहे। ये बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप इज बिंग हेल्ड एट न्यू दिल्ली फर्स्ट टाइम। ये बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप जो कि फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली में हो रहा है, याद रखिएगा। एंड बिम्स्टेक जो है ना, इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट है 1997 6 जून में, 1997 6 जून में एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी। 7 कंट्रीज में रहे, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और श्री इंद्रमणि पांडे विल बी द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। जो श्री इंद्रमणि पांडे रहे, उन्होंने जो कि नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल बिम्स्टेक की बनने वाला है। एंड इसका हेडक्वार्टर आपको ढाका में मिलेगा, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर आपको ढाका में मिलेगा, ढाका यानी बांग्लादेश में, याद रखिएगा, बांग्लादेश में। नेक्स्ट नंबर 3, राज्यसभा पासेस बिल सेकिंग टू मॉडिफाई SC/ST लिस्ट इन व्हिच स्टेट। राज्यसभा पासेस बिल्स सेकिंग टू मॉडिफाई SC/ST लिस्ट इन व्हिच स्टेट। कौन सी स्टेट की SC/ST जो लिस्ट को मॉडिफाई करना चाहते हैं? ये है ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, A एंड B बोथ। जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट एंड जो शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में, ये ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 की तहत ये 2 स्टेट में PBTG ग्रुप को डेवलप करने की बात की जा रहा है।
याद रखिएगा, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो रहे, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो रहे उन्हें डेवलप की जाएगी। ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर आपको पूछे तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ये है अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा। याद रखिएगा, ये 2 स्टेट जो कि टोटल 7 पीवीटीजी ग्रुप को इसमें शामिल करी गई है। 7 पीवीटीजी ग्रुप जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, टोटल 7 ग्रुप को ये इसमें शामिल करी गई है, जो कि 4 जो कि उड़ीसा में रहे, 4 पीवीटीजी ग्रुप एंड 3 जो कि आंध्र प्रदेश में रहे। याद रखिएगा, राज्यसभा ने पास की है बिल जो कि मॉडिफाई करना चाहते हैं SC/ST लिस्ट इन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट नंबर 4, which industry will commission a 15 megawatt solar power project auto tracker modules under the captive power producer CPP segment in गुजरात। ये है एथर इंडस्ट्री। ऑप्शन सी तो राइट आंसर, एथर इंडस्ट्री। ये गुजरात की बारोज डिस्ट्रिक्ट में सेटअप की जाएगी, जो कि एथर इंडस्ट्री ने ये सेटअप करने वाला है, जो कि 15 मेगावाट की सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये ऑटो ट्रैकर मॉड्यूल्स। एंड बस इतना ही याद रखना, ये ऑथो जो कि एथर इंडस्ट्री ने ये एस्टेब्लिश करेगा, ये सेटअप किया जाएगा बाराचू डिस्ट्रिक्ट में। एंड कैपिटल आपको पूछे तो गुजरात की गांधीनगर, CM है भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इतना ही याद रखना। एंड ये गुजरात का स्टेट डे है, जो कि 1 मई को गुजरात का स्टेट डे है। नेक्स्ट नंबर 5, डार्विन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच डे। डार्विन डे एक है, कौन सी डे को सेलिब्रेट की जाती है? 12 फेब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 12 फेब को डार्विन डे सेलिब्रेट की जाती है, जो कि इसका डार्विन जो रहे जो कि बात डे होती है, बात एनिवर्सरी डे। फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी नाम से जाना जाता है। मतलब डार्विन को जो कि फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी नाम से जाना जाता है। एंड उनका बॉर्न हुआ था जो कि 1809 में बॉर्न हुआ था, 12 फेब 1809 में, जो कि डार्विन डे सेलिब्रेट की जाती है 12 फरवरी को। एंड यहाँ भी सभी इम्पोर्टेंट डे रहे, ये सभी डे को याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट डे जितना भी फरवरी मंथ के जितना भी इम्पोर्टेंट डे रहे यहाँ रहे सभी इम्पोर्टेंट डे हैं। मतलब फरवरी मंथ की जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहे यहाँ रहे सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। 1 फरवरी इंटीरियम बजट डे, 1 फरवरी और एक डे रहे इंडियन कोस्ट गार्ड डे, हमने डिस्कस की थी इसके बारे में। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे, 2 फरवरी और एक रहे सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। सूरजकुंड जो फरीदाबाद की डिस्ट्रिक्ट में ये जो कि सेलिब्रेट की जाती है ये सूरजकुंड। एंड 3 फरवरी नेशनल गोल्डन रिट्रीवर डे, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, 4 फरवरी नेशनल डे ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की नेशनल डे भी एक है, जो कि उन्होंने फ्रीडम हुआ था जो कि ब्रिटिश से, ये जो कि 1948 जो कि 4 फरवरी में। याद रखिएगा। 6 फरवरी सेलिब्रेट की जाती है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे। 6 फरवरी सेफर इंटरनेट डे। 7 to 14 फरवरी ये है वैलेंटाइंस वीक के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। 8 फरवरी नेशनल ओपेरा डे, एंड 10 फरवरी वर्ल्ड पल्सेस डे। 11 फरवरी वर्ल्ड डे ऑफ द सिख। एंड 11 फरवरी जो कि और एक डे है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस डे। एंड 12 फरवरी अभी हमने डिस्कस की डार्विन डे, जो कि फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी नाम से जाना जाता है। एंड 1809 में उनका जन्म हुआ था 12 फेब में और एक डे रहे जो कि अब्राहम लिंकन की बर्थडे भी 12 फेब। 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे, 13 फरवरी और एक डे रहे सरोजिनी नायडू बर्थडे, 1979 में उनका बॉर्न हुआ था। 14 फरवरी ये है बसंत पंचमी। एंड 14 फरवरी और एक डे रहे वर्ल्ड कंगेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे। एंड 16 फरवरी ये है वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे। एंड 17 फरवरी टू 27 फरवरी ये ताजमहल उत्सव ताज महोत्सव रूप में ये सेलिब्रेट की जाती है। एंड 20 फरवरी जो कि अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे। 20 फरवरी और एक डे रहे जो कि मिजोरम की भी फाउंडेशन डे, 1987 में जो कि स्टेट बने। एंड ये 23rd स्टेट है, ये मिजोरम जो कि 23rd स्टेट है। एंड 20 फरवरी जो कि अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम स्टेट दोनों स्टेट के फाउंडेशन डे है।
20 फरवरी और एक डे रहे, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस डे। 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, एक डे रहे मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 22 फरवरी वर्ल्ड थिंकिंग डे। 23 फरवरी जो कि वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। एंड 27 फरवरी जो कि वर्ल्ड एनजीओ डे। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। एंड जो कि ये जो नेशनल साइंस डे है, सर सीवी रमन एंड जो कि सर सीवी रमन जो वेंकट रमन जो रहे, जो पहला साइंटिस्ट है जो कि नोबेल प्राइज हासिल की थी, जो कि रमन इफेक्ट डिस्कवर की थी। 28 फरवरी 1928 में उनका जन्म हुआ था। एंड 1930 में जो कि उन्होंने नोबेल प्राइज हासिल की है। एंड लास्टली ये है 28 फरवरी जो कि रेयर डिजीज डे। ये सभी डे को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट डे है जो कि फरवरी मंथ के जितना भी इम्पोर्टेंट हो सकता है सभी को यहाँ डिस्कस की गई, बस ये सभी को याद रखिएगा। सो आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये रहे नंबर 6, द सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इन सौराष्ट्र गुजरात विल बी रीनेम्ड एज डैश। इसका जो नेम परिवर्तन की गई, इसका नेम है निरंजन शाह स्टेडियम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, निरंजन शाह स्टेडियम। ये जो निरंजन शाह है ना, ये जो सौराष्ट्र टीम की फॉर्मर प्लेयर थे, सौराष्ट्र टीम की फॉर्मर प्लेयर एंड फॉर्मर बीसीसीआई की सेक्रेटरी रहे। बस इतना ही याद रखना। ये जो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम रहे, इसका नेम जो गुजरात में रहे, इसका नेम चेंज की जाएगी, निरंजन शाह स्टेडियम करी जाएगी। नेक्स्ट नंबर 7, व्हिच कंट्री हैज़ बीन डिक्लार्ड द गेस्ट कंट्री एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 होने वाला है, इसमें जो गेस्ट रहे ये है इंडिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंडिया। ये जो समिटी है ना, ये जो समिटी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिटी 2024, ये दुबई में होने वाला है, हो रहा है अभी के टाइम में। मतलब ये 13 to 14 फेब में ये होगा। ये समिटी जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिटी 2024 दुबई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा 13 to 14 फेब तक। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट करेंगे। याद रखिएगा, ये मोदी की मतलब 7th विजिट होगा यूनाइटेड अरब अमीरात के जाना ये 7th विजिट होगा, याद रखिएगा। एंड यूनाइटेड अरब अमीरात के आपको प्रेसिडेंट पूछे तो यहाँ रहे प्रेसिडेंट है जो कि शेख मोहम्मद बिन जायद AI नायन, इसका प्रेसिडेंट है। एंड करेंसी आपको पूछे तो ये है एमिराती दिरहम। एंड कैपिटल है अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी। एंड ये समिटी जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिटी 2024 ये दुबई में होगा एंड इंडिया ने इसका चीफ गेस्ट रहे। नेक्स्ट नंबर 8, नेशनल ब्लैक HIV एड्स अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डे एवरी ईयर। नेशनल ब्लैक HIV एड्स अवेयरनेस डे ये रहे 7 फरवरी, याद रखिएगा 7 फरवरी। एंड ये जो फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व की गई थी ना, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व की गई थी 1999 में। ये एक मतलब ब्लैक पीपल को अफेक्ट करती है। एंड इसका थीम यहाँ रहा है जो कि एंगेज एजुकेट एम्पावरिंग यूनिटी द एंड HIV एड्स इन ब्लैक कम्युनिटी। एंड HIV का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये ट्रीटमेंट नहीं करने से ये एड्स होती है, याद रखें, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एंड वर्ल्ड एड्स डे आपको पूछे तो ये है 1 दिसंबर। आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये रहे नंबर 9, PM नरेंद्र मोदी अनाउंस ऑन Feb 9 हु विल बी कन्फर्ड द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। किसने जो कि इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ये है जो कि भारत रत्न, किससे दी जाएगी? मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंसमेंट करी है 9 फेब में। किससे ये दी जाएगी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? ये है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। MS स्वामीनाथन, ऑप्शन ए पर है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी पर है चौधरी चरण सिंह जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, एंड सी पर है PV नरसिम्हा राव। ये तीनों को दी जाएगी, प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट करी है। MS स्वामीनाथन जो है ना, ये है जो कि एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट
एंड फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। उनकी फुल नेम आपको पूछे तो MS स्वामीनाथन, इसका फुल नेम आपको याद रखना चाहिए, याद रखिएगा, म्यानकोम्बु संबशिवन स्वामीनाथन, म्यानकोम्बु संबशिवन स्वामीनाथन इसका फुल नेम है। एंड उनका बॉर्न हुआ था 7 अगस्त 1925 एंड डेथ है 28 सितंबर 2023 में। मतलब ये अभी तक मतलब जिंदा नहीं है, डेथ, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम से जाना जाता है। किससे? MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड ही वाज द एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। याद रखिए, उन्हें ये दी जाएगी भारत रत्न। एंड ये जो ऑप्शन बी पर देख रहे हो जो चौधरी चरण सिंह, ये भी मतलब ये अभी तक जिंदा नहीं है। चौधरी चरण सिंह जो कि इंडियन पॉलिटिशियन एंड फ्रीडम फाइटर, ये एक फ्रीडम फाइटर है जो कि 5th प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि फॉर्मर 5th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया की, एंड 5th CM भी थे उत्तर प्रदेश की, याद रखिएगा। एंड जो कि उन्होंने उनका जन्म आपको पूछे तो 23 दिसंबर 1902 जो कि बॉर्न हुआ था, एंड डेथ है 29 मई 1987 में उनका डेथ हुआ था। ये जो कि एक फ्रीडम फाइटर एक 1930 में, जो कि उन्होंने 12 ईयर तक जेल में जाने पड़ा, मतलब जो सॉल्ट लॉ मतलब कंजर्वेशन ऑफ सॉल्ट लॉ के कारण जो कि 12 साल जो कि उन्होंने जेल में रहे, याद रखिएगा। जो कि ये सभी के बारे में याद रखना। ये जो ऑप्शन सी पर देखियो PV नरसिम्हा राव, ये जो कि याद रखिएगा PV नरसिम्हा राव, इसका फुल नेम है, याद रखिएगा, पामुला पार्थिव वेंकट नरसिम्हा राव, जो कि वॉज एन इंडियन लॉयर, यहाँ रहे, जो कि पामुला पार्थिव वेंकट नरसिम्हा राव वॉज एन इंडियन लॉयर, स्टेटमैन एंड पॉलिटिशियन, जो कि उन्होंने 9th PM थे 1991 टू 1996 तक उन्होंने PM थे, याद देखा। डेथ हुआ था 23 दिसंबर 2004 में डेथ है। मतलब ये जो भारत रत्न है ना, मतलब जो डेथ के बाद भी दी जाती है, मतलब कोई भी ये जो अवार्ड दी जा रहा है, ये सभी ने अभी तक कोई भी ये जिंदा नहीं है। MS स्वामीनाथन, जो चौधरी चरण सिंह एंड PV नरसिम्हा राव, ये कोई भी जिंदा नहीं है अभी तक, सभी का डेथ हो चुका है। और ये दी जाएगी जो कि अभी करेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंसमेंट करी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस इसका नाम ही याद रखना, MS स्वामीनाथन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, चौधरी चरण सिंह जो कि 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड 5th CM ऑफ उत्तर प्रदेश की भी, एंड ये PV नरसिम्हा राव जो कि ये भी 9th PM है, उन्हें दी जाएगी भारत रत्न, इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। एंड ये सिविलियन अवार्ड के बारे में हम बात करें तो 1954 में ये शुरुआत की गई है, 1954 याद रखिएगा, ये स्टार्ट की गई। एंड पहले जो दी गई थी ये है CB राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड डॉक्टर CV रमन को दी गई थी, याद रखिए, CV रमन जो कि फर्स्ट साइंटिस्ट थे। आगे बढ़ते हैं, नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एंड रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ ADB बैंक, ये बने हैं जो कि अभी करेंटली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मियो ओका, मतलब रिसेंटली जो कि ADB बैंक में अपॉइंटमेंट की गई है डायरेक्टर के रूप में। एंड ऑप्शन ए पे जो देख रहे हो ये है जो कि टाकियो कोन्सिस, ये उन्हें रिप्लेस की गई है, उनके प्लेस में ये उन्हें रखी गई है जो कि मियो ओका को। सो याद रखिएगा ये सभी को। एंड ADB बैंक के बारे में हमने बात करें तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है और इसका एस्टेब्लिशमेंट है 1966 में। अभी की जो प्रेसिडेंट है जो कि ADB बैंक की, ये है मासाचुस्को अशोकाबा, जो कि इसका प्रेसिडेंट है ADB बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1966 में। एंड मियो ओका जो कि ये बने हैं ADB बैंक के डायरेक्टर। सो फ्रेंड, ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किए सभी को याद रखिएगा, नीचे एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको PDF मिल जाएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,
जय जगन्नाथ।